वेलकम टू ऑल राउंड टीचिंग। जैसा कि आपको पता ही है, कल फीमेल सुपरवाइज़र सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो पोस्ट है उसका एग्ज़ाम जो है कल होने जा रहा है ऑन 23 जून 2024। और कुछ लास्ट मिनट टिप्स या फाइनल टिप्स जिनको हम बोल सकते हैं आपके साथ हम शेयर करेंगे, सो दैट आप एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपेयर हो और जितनी भी आपने मेहनत की है वो आपको कल रिज़ल्ट भी दे। और ये जो पोस्ट है इसमें आप अपनी सीट निकालो और अच्छा करके आओ एंड लीव रेस्ट टू ऑलमाइटी अल्लाह। नाउ मूविंग टू मूविंग अहेड, अगर हम फाइनल टिप्स की बात करें, सबसे पहले कुछ दो चार चीज़ें जो यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करेंगे, दैट इज़ सबसे पहले अगर हम बात करें सेफ अटेम्प्ट की। सेफ अटेम्प्ट जैसा कि आपको पता है, टोटल जो क्वेश्चन होंगे 120 होंगे जो कि एसएसबी में रहते हैं। आउट ऑफ द 120 अगर हम दूसरे साइड कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन लेवल अगर हम बोल सकते हैं 50-50 है, क्योंकि ये सिर्फ फीमेल्स इसमें एलिजिबल थे, तो जितने भी मेल्स हैं वो एलिजिबल नहीं थे। ओबियसली 50-50 कंपैरिजन या कंपटीशन हम बोल सकते हैं। सो आउट ऑफ 120 मार्क्स अगर हम सेफ अटेम्प्ट की बात करें, यानी जिसने 5-6 महीनों से पढ़ा है या जो एज पेरेंट पिछले एक साल से पढ़ रहा था, अगर उसको 80 पे वो कॉन्फिडेंट है तो 80 जो है सेफ अटेम्प्ट रहेगा। वो शी कैन स्टॉप ऑन 80 मार्क्स। अगर कॉन्फिडेंट है कि 80 मेरी ठीक है, दो चार ऊपर नीचे चलेंगे कि दो चार ऊपर हो गए, एक दो गलत हो सकते, तो दैट विल सम अप टू 80, अराउंड 80, -1 और -2, +2 -2 लेके हम चल सकते। तो अगर आप 80 पे कॉन्फिडेंट है, यू आर इन और आप यहाँ पे रुक सकते हैं। तो सेफ अटेम्प्ट अगर हम बात करें, इट इज़ द सेफ अटेम्प्ट कीपिंग इन व्यू द लेवल ऑफ कंपटीशन। नाउ इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कि अगर आप नहीं हो 80 पे कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप 50-60 पे कॉन्फिडेंट हो, इफ़ अगर आप 50 से लेकर 60 तक कॉन्फिडेंट हो, तो आपको आगे जाना पड़ेगा गैस वर्क करके, एलिमिनेशन मेथड करके, अप्लाई करके आपको और 30 से 40 तक जाना पड़ेगा, ताकि 30-40 में से अगर 10-15 गलत भी हो, स्टिल आपका जो स्कोर है वो 80 के अराउंड बन जाएगा। और अगर आपको उससे भी कम बन रहे, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप सारे कीजिए एलिमिनेशन एंड गैस मेथड से, ताकि आपके जो है चांसेस बढ़े लिस्ट में आने के, और आपका जो स्कोर है वो उस लेवल पे रहे, वो उस तक जाए, उस कट ऑफ तक जाए, इनफैक्ट जो कट ऑफ कल को हो सकता है। सो सेफ अटेम्प्ट फॉर हार्ड वर्किंग एज पेरेंट्स के लिए मैंने बोला, और जो जिन्हें ज़्यादा टाइम से पढ़ा नहीं या जिनका दूसरा एग्ज़ाम आ रहा है, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके लिए भी मैंने बोला कि वो किस तरह से इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम एलिमिनेशन मेथड की बात करें, एलिमिनेशन मेथड जो रहता है हर एक एग्ज़ाम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है एलिमिनेशन मेथड की। हाउ टू एलिमिनेट द आंसर्स। अक्सर क्या होता है जेके एसएसबी के एग्जामों में, आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस 2 जो है वो पहले ही एलिमिनेट होते हैं, वो बिल्कुल इरेलीवेंट होते हैं और उनको एलिमिनेट किया जाता है, और वहाँ पे बचते हैं दो ऑप्शंस। जब चार में से सिर्फ दो ऑप्शंस बचे, दैट मीन्स 50-50% चांसेस है अब आपके आंसर का राइट होने के 50% एंड रॉन्ग होने के 50%। पहले 25% ही होता है। जब आपने एलिमिनेशन मेथड से दो को ऑलरेडी बाहर निकाला, उसके बाद आप दो में से जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगे उसके साथ जा सकते हो, और 50% चांसेस ऑलवेज रहते हैं कि सही होगा, आपका जो आपने जो आंसर किया वो सही हो सकता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। इसके अलावा एलिमिनेशन मेथड में आप एक और चीज़ कर सकते हो, वो ये है कि अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज है, लेकिन एग्जैक्ट आपको पता नहीं कौन सा ऑप्शन है, तो उस नॉलेज को थोड़ा एनालाइज करके अपने साथ आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। दो आंसर्स तक पहुंच सकते हो, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप एक आंसर तक भी पहुंच सकते हो, और उस तरह से आप उसको टिक करके सही जवाब जो है एक मार्क को हासिल कर सकते हैं। और हाउ टू गैस, अगर आपको गैस भी करना है, बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं है क्वेश्चन का, और यहाँ से आपका जो स्कोर है वो भी उस लेवल तक नहीं जा रहा है जहाँ पे आप छोड़ दो अब बाकी गैस वर्क। अगर आपको गैस वर्क करने की ज़रूरत पड़े, तो गैस वर्क ऐसे करना है कि उसके भी कुछ चांसेस बने कि सही हो सकता है। गैस वर्क करने का क्या हमेशा तरीका होता है कि जो अगर हम सीधे पहले बोले ब्लाइंड गैस वर्क अगर आपको करना है, तो ऑप्शन जो होता है ऑलवेज सी और डी ऑप्शन जो होता है, सॉरी वन सेकेंड,
सी और डी ऑप्शन के बीच में ज़्यादातर आंसर्स होते हैं। अगर गैस वर्क करना है, ब्लाइंड गैस वर्क करना है, तो आप सी या डी के साथ जा सकते हैं। सी या डी ऑप्शन आप मार्क कर सकते हो इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ ब्लाइंड गैस। तो इस तरह से आप गैस कर सकते हो। और अगर आप ऐसे 5 10 या 12 क्वेश्चन आप इस तरह से गैस करते हो, तो उनमें से अराउंड 7 8 ठीक हो सकते हैं। तो ओवरऑल आपके कुछ 4 5 या 6 तक मार्क्स बन सकते हैं गैस वर्क से। तो ये था हमारा हाउ टू गैस द आंसर्स। इसके बाद अगर हम देखें प्री एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी, यानी कि अभी की जो स्ट्रैटेजी है आपके, अभी एग्ज़ाम की अभी प्री एग्ज़ाम है, यानी अभी आप इस एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रैटेजी करोगे। स्ट्रैटेजी ये है कि अभी आपकी जो प्रिपरेशन है वो बंद है, अभी आपको काम रहना है। और इस टाइम पे आपको जो है अच्छे से आपको सोना है, ताकि सुबह आप जल्दी अच्छे से उठ पाओ और कामली आप एग्ज़ाम के लिए जा पाओ। और आपको टाइम से पहले निकलना है, और 1 घंटा पहले जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 9:30 है। इनफैक्ट 1 घंटा पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचना है, उसको लोकेट करके रखना है अभी, ताकि उसके बाद आपको कोई वहाँ पे परेशानी ना हो। क्योंकि अगर आप लेट जाओगे, ट्रैफिक जाम में फंस गए, देर हो गई, वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर मिल नहीं रहा, उससे एक मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी आ जाती है, जिससे लेटर ऑन जो है वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है पेपर के दौरान। गैस वर्क एलिमिनेशन मेथड में वो चीज़ें इफेक्ट करते। दैट्स वाई प्री स्ट्रैटेजी में आपको ये रहेगा, आप काम रहिए, आप पॉजिटिव रहिए, जल्दी जाइए एग्ज़ाम सेंटर को पहले लोकेट करके रखिए, वहाँ पहले आप पहुँचे, उसके बाद आप बिल्कुल काम रहेंगे, कूल रहेंगे, एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे, पेपर लेंगे, इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे। टाइम काफ़ी होता है, जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लगे उसको आप लीव करोगे, जिस क्वेश्चन में आपको कम टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन को आप कम टाइम में ख़त्म करके जो टाइम बचेगा उसको आप दूसरे क्वेश्चंस पे जाके यूटिलाइज कर सकते हो और अपने स्कोर को मैक्सिमम कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक ए स्ट्रैटेजी बिफोर अपियरिंग इनटू दिस एग्ज़ाम। और उसके बाद अगर हम करें पोस्ट एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी की बात, तो जब एग्ज़ाम हो गया उसके बाद आपको काम डाउन रहना है, अच्छे से घर आना है, की आ जाएगी, की आप देखोगे और अपना स्कोर चेक करोगे। अगर आपका स्कोर 80 के अराउंड बन रहा है तो यू आर सेफ़, आप मान के चल सकते हो कि आप सेफ़ है, और अच्छे से आप वेट कर सकते हैं कट ऑफ रिजल्ट एंड सो ऑन, बाकी चीज़ों का, डीवी वगैरह का। अगर आपको लग रहा है कि नहीं स्कोर कम बन रहा है, 70 बन रहा है, 60 बन रहा है, 65 तक बन रहा है, अगर हम ओपन मेरिट की बात करें 60 तक अगर आपका बन रहा है, तो आप मान के चलिए कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करेंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी आपका है लाइन में, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और उस एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। आज से प्रेपरेशन शुरू करेंगे तो एग्ज़ाम जो है आपका अच्छा जाएगा। ये रही पोस्ट एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी। इसके बाद अगर हम बात करें व्हाट नेक्स्ट, अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता व्हाट नेक्स्ट, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। पटवारी का एग्ज़ाम आ रहा है, वाइल्ड लाइफ गार्ड और सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर जो है, इनके जो एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम से पहले इनका फिजिकल होगा। फिजिकल सिंपल सा एक वॉक होता है, कैसे होता है वो क्या होता है उस पर भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये भी आ रहा है, प्रॉबेबली बोला जा रहा है कि इन द मंथ ऑफ जुलाई ये सारे एग्ज़ाम जो होंगे इनका जो है फिजिकल होगा, और पटवारी का जो है रिटन एग्ज़ाम होगा इन द मंथ ऑफ जुलाई, प्रॉबेबली इन द सेकंड हाफ ऑफ जुलाई। तो वो भी आपके सामने लाइन में है, उनके लिए भी आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपका फोकस जो है वह कल के एग्ज़ाम पे रहेगा। सुपरवाइज़र, फीमेल सुपरवाइज़र पे आपका पूरा फोकस फिलहाल रहेगा। इसके अलावा जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड पे, उन पे भी आप ध्यान रखेंगे और अकॉर्डिंगली आप अपने आप को फिट प्रिपेयर करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर आप पहले ही पहुंचेंगे एडमिट कार्ड लेके, लेट नहीं करेंगे आप। इसके अलावा आप रूम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा। इन्विजिलेटर जो भी इंस्ट्रक्शंस देगा वो आप अच्छे से सुनोगे और उन पे एक्ट भी करोगे। और उसके अलावा एडमिट कार्ड पहले से डाउनलोड करके रखोगे। उसके साथ आपको 2 फोटोग्राफ्स भी रखने जिनकी ज़रूरत पड़ती है अटेंडेंस शीट के लिए, या आपका एडमिट कार्ड पे भी कभी कभार लगाना पड़ता है एक और फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ 2 आप अपने साथ रखेंगे। उसके अलावा आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ भी होना चाहिए, कोई जैसे कि आधार कार्ड है, आपको पैन कार्ड है, आपको इलेक्शन कार्ड है, या ड्राइविंग लाइसेंस है, इनमें से कोई भी आईडी प्रूफ आप ले सकते हैं अपने साथ और होना चाहिए आपके साथ। और जो 2 फोटोग्राफ्स लेने हैं वो लेटेस्ट होने चाहिए, ज़्यादा पुराने भी नहीं होने चाहिए। और एडमिट कार्ड किसी भी सूरत में आपके साथ होना चाहिए। इसके टाइम और वेन्यू पे आपको पहुंचना पड़ेगा जो इस पे मेंशन है, वहाँ पे आपको एडवांस में पहले ही पहुंचना पड़ेगा ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इनकन्वीनियंस ना हो। और एग्जामिनेशन सेंटर आपने
एलोकेट करके रखा होगा। और इसके अलावा आपको जितने भी आपके गैजेट्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच या बाकी चीज़ें, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उनका जो है इंतज़ाम आप पहले से करके रखेंगे। एक सिंपल सा ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपके साथ होना चाहिए अलॉन्ग विद एडमिट कार्ड। दिस इज़ ऑल यू हैव टू टेक इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जितनी भी है वो उनको आप बाहर रखेंगे, उसका इंतज़ाम आप पहले से करके आएंगे, क्योंकि वो वहाँ पे कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है इस सामान की। ऐसा ना हो कि आपको कहीं रास्ते पे, खिड़की पे, दीवार पे रखना पड़े और एग्ज़ाम हॉल में आपको मोबाइल फ़ोन, वॉच की टेंशन रहे कि कोई ले ना जाए और आपका एग्ज़ाम ख़राब हो। इसीलिए इस चीज़ पे भी आप पहले सोच के रखेंगे हाउ टू मैनेज द थिंग्स, ताकि एग्ज़ाम हॉल में किसी भी तरह की परेशानी आपको ना रहे, जिससे आपका पेपर इफ़ेक्ट हो सकता है और पेपर आप अच्छे से दे के आए हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आप एडमिट कार्ड पे भी देख सकते हो, और उसके अलावा जो आपको एग्ज़ाम में पेपर पे भी मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर पे भी पहले शीट पे ये इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। उसके अलावा आपको पता है जो एग्ज़ाम है इसमें 120 मार्क्स है, और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स बनेगा, और हर एक रॉन्ग आंसर का नेगेटिव बनेगा 0.25 नेगेटिव होंगे, तो उसका भी ख्याल रखना है। सो इसके अलावा अगर हम लास्ट में देखें, तो ऑल द बेस्ट फॉर टू ऑल द एस्पायरेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन टुमारोज फीमेल सुपरवाइजर एग्जामिनेशन। मे योर लक शाइन टुमारो, कीप काम, स्टे पॉजिटिव एंड लीव रेस्ट टू ऑलमाइटी अल्लाह। बाकी जिसने मेहनत की है मेहनत रंग लाएगी। दिस इज़ ऑल वी हैव टू टॉक इन दिस वीडियो। सो दिस वाज ऑल। डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले पहुँचाते हैं। उसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करा रहे हैं हम। जो भी अपकमिंग JK SSB के एग्ज़ाम्स हैं उन पे ऑलरेडी हमारी लेक्चर चल रहे हैं, MCQs टॉपिक वाइज सीरीज चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी उनकी जो तैयारी है वो हम और ज़्यादा फास्ट करेंगे। सो डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।